कभी गौर किया है, कुछ बच्चे बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द ओंठों तक आकर रुक जाते हैं। कभी हकलाहट, कभी डर, कभी शर्म और कई बार तो सुनाई ही ठीक से नहीं देता। ऐसे में माँ बाप के दिल में सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या मेरा बच्चा कभी साफ नहीं बोल पाएगा? अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि रीवा में है समाधान। विवेकानंद स्पीच एंड हेयरिंग केयर सेंटर। यहाँ डॉक्टर विवेक पांडे करते हैं बोलने, सुनने, हकलाने और उच्चारण की हर परेशानी का आधुनिक तकनीक से उपचार, ताकि हर जुआ पाए अपनी नई आवाज। आइए सुनते हैं डॉक्टर विवेक पांडे को। स्पीच डिसऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, स्पीच की फ्लुएंसी को प्रोलॉन्गेशन करने में प्रॉब्लम आती है, जिसे हम स्पीच थेरेपी के द्वारा ठीक करते हैं। हर केस में ये मानसिक विकलांगता नहीं होती है। बहुत सारी केसेस में बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। स्पीच थेरेपी एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट को बोलना सिखाते हैं, शब्दों का सही उपयोग करना सिखाते हैं। ऑटिज़्म एक बिहेवियर एबनॉर्मलिटी है जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। आमतौर पे ये ज़्यादातर बच्चों को फ़ोन दिखाने से, बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन करने से हो जाती हैं। इससे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं। पेरेंट्स का बच्चों के साथ बात ना कर पाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन दिखाना, बच्चे से इंटरेक्ट ना होना, उसे सोशल ना करना, उसे एक्सपोजर ना देना, ये सब रीजंस होते हैं बच्चों का ऑटिस्टिक होना। ऑटिज्म जो होने का मेनली एज होता है वो 2 साल से कम बच्चों में ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे बच्चों का ना बोलना, सही समय पे ना चलना, बच्चों का सोशल ना होना, लोगों से ना मिलना, नॉर्मल बच्चों की तरह ना खेलना। से 2 साल का बच्चा हो गया, अगर वो नहीं बोलता है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, आपने उसको अकेला छोड़ा होगा। दूसरा, आपने उसे फ़ोन बहुत ज़्यादा दिखाया होगा। और तीसरा एक कारण होता है एक ऑटिज़्म अगर बच्चे को है तो भी वो नहीं बोलेगा। ऐसा होने पे आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन या थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है, जैसे पेशेंट को स्ट्रोक आ गया, उसकी स्पीच चली गई, स्टैमरिंग हो गया, हकलाना हो गया, ये सब कारण होते हैं जिसमें ये एडल्ट में भी देखने को मिलता है। वॉइस डिसऑर्डर हो गया, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो गया। देखिए, स्पीच थेरेपी समझने, आइडेंटिफिकेशन कराना और बुलवाना दोनों में बहुत ही यूज़फुल होती है। स्पीच थेरेपी के द्वारा बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं। स्पीच थेरेपी का टाइम होता है जो वो 45 मिनट का होता है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट थेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब बच्चा 1 साल, 1.5 साल का हो गया, अगर वो सुन नहीं रहा है, आप बुला रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, या कभी कभी सुन रहा है फिर इग्नोर कर रहा है, बच्चों के साथ प्रॉपर खेल नहीं रहा है, सोशल नहीं हो रहा है, तो ये एक सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा आपका स्पेशल चाइल्ड की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा आपको दिखता है 2 साल के अंदर तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए या किसी स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलके अपनी समस्या को बताना चाहिए। वो आपको प्रॉपर डायग्नोस करेंगे कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे ठीक करना है। याद रखिए, हर आवाज में छुपी होती है एक पहचान। बस जरूरत होती है सही इलाज और सही गाइडेंस की। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों की मुस्कान और आत्मविश्वास लौटाइए विवेकानंद स्पीच एंड हेयरिंग केयर सेंटर रीवा के साथ। संपर्क करें स्पीच थेरेपिस्ट विवेक पांडे जी से। पता है विवेकानंद स्पीच एंड हियरिंग सेंटर, यदुवेंद्र टावर, सुभाष चौक के पास, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। फोन नंबर 7800687955 पर।